नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7 त्रिभुज, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि सर्वांग समता क्या होती है। सर्वांग समता सर्वांग सम वे आकृतियां होती है जिनके आकार व माप दोनों बराबर हो। अब जैसे हम बात करते हैं दो वृत्तों की, ये दो वृत्त सर्वांग सम कहलाएंगे, क्योंकि वृत्त का आकार तो आप जानते हो कि सभी वृत्तों का आकार जो एक जैसा होता है, बराबर होता है, लेकिन उनकी माप अलग अलग होती है। जैसे इसकी त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अगर इसकी त्रिज्या भी 2 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों जो है वृत्त है एक जैसा आकार भी है और माप भी एक जैसा। अगर हम एक वृत्त को दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ये इसको पूरा पूरा ढक लेगा। इसका मतलब क्या है कि वे आकृतियां जिनके आकार व माप दोनों बराबर हो क्या कहलाती है, सर्वांग सम। तो ये दोनों वृत्त कैसे होंगे, सर्वांग सम वृत्त होंगे। तो ये हम लिख सकते हैं ऐसे इसको, सर्वांग सम। अब हम अगली कोई दो आकृतियां ले लेते हैं, जैसे दो वर्गों की बात करते हैं। ये दो वर्ग है, इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, इसकी भुजा भी 4 सेंटीमीटर। तो वर्ग के आकार तो एक जैसे होते ही हैं, सभी वर्गों का आकार एक जैसा होता है, लेकिन अगर उनकी भुजाएं भी सेम है, इसका मतलब क्या है कि उनकी माप भी बराबर है। वे हमारी परिभाषा कहती है वे आकृतियां जिनके आकार व माप दोनों बराबर हो सर्वांग सम कहलाती है। अगर हम इस वर्ग को इसके ऊपर रखते हैं तो क्या करता है, ये इसको ढक लेगा। इसका मतलब ये दोनों वर्ग कैसे हो गए, सर्वांग सम। अब हम बात करते हैं कि दो त्रिभुज किस प्रकार से सर्वांग सम हो सकते हैं। तो अब हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिभुजों की सर्वांग समता। वे त्रिभुज जिनके संगत भाग बराबर होते हैं, सर्वांग सम कहलाते हैं। अब ध्यान से देखिए, संगत भाग का क्या मतलब है। देखिए दो त्रिभुज लेते हैं हम यहां पे, त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है हमारा ये त्रिभुज पी क्यू आर। इन दोनों त्रिभुजों को देखिए, क्या नाम है इनके, मैंने नाम बोला अभी, क्या बोला, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर। यदि इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, संगत भाग। अब संगत भाग क्या है, जैसे ए बी भुजा है इसकी, तो इसकी संगत भुजा क्या हो गई, पी क्यू। ए सी, देखो ए बी की भुजा क्या हो गई, संगत भुजा पी क्यू। बी
बीसी की संगत भुजा क्यू आर दिख रही है, ये बीसी है और बीसी की संगत भुजा क्या है क्यू आर। और एसी जो है ये देखिए ये एसी है, तो यहां एसी की संगत भुजा क्या होगी पी आर। तो अगर ये संगत भुजाएं आपस में अगर बराबर हो तो क्या होते हैं त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो ऐसे संगत भाग में हम ये तो भुजाओं की बात की हमने, हम कोणों की भी बात कर सकते हैं कि जो है कोण ए का संगत कोण कौन सा है कोण पी, और कोण बी का संगत कोण कौन सा है कोण क्यू, और कोण सी का संगत कोण देखिए क्या होगा कोण क्यू सी का संगत कोण आर। अगर ये संगत कोण बराबर हो और भुजाएं जो है बराबर हो तो क्या होते हैं त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, क्योंकि केवल कोणों के बराबर होने से दो त्रिभुज सर्वांग सम नहीं हो सकते, क्योंकि कोण बराबर हो सकते हैं लेकिन देखिए जैसे समबाहु त्रिभुज की बात करें हम, ये एक समबाहु त्रिभुज है और ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, जिसका भी 60 डिग्री होगा, तो कोण तो संगत कोण तो बराबर हो जाएंगे लेकिन भुजाएं अलग अलग हो सकती है, इसीलिए भुजाओं का बराबर होना भी आवश्यक है। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है कि सर्वांग समता के लिए प्रतिबंध। अब प्रतिबंध क्या है ध्यान से देखिए, पहला प्रतिबंध है संगत कोण बराबर होते हैं। पहली बात है कि संगत कोण कैसे होना चाहिए बराबर होना चाहिए। दूसरी क्या है संगत भुजाएं बराबर होती है। अब जैसे ये हमने लिखा था पहले त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है, वे त्रिभुज जिनके संगत भाग बराबर होते हैं सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। तो इस जो ये जो वाक्य है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सीपीसीटी। क्या बोलते हैं इसको सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या है त्रिभुजों सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो जब भी हम दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है और उनके संगत भागों को बराबर बताएंगे तो हम वहां क्या लिखेंगे कारण सीपीसीटी। तो ये तो जानकारी थी त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। अब हम इसको विस्तार से अध्ययन करेंगे। त्रिभुजों की सर्वांग समता को विस्तार से समझने के लिए अब हम पढ़ते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियां। पहली कसौटी है भुजा कोण भुजा। क्या कहते हैं इसको SAS सर्वांग समता। इसका मतलब साइड, ए मतलब एंगल, फिर साइड। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता क्या होती है ये, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं
और उनका अंतर्गत कोण। दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो वे सर्वांग सम होते हैं। तो वे सर्वांग सम होते हैं। देखिए क्या है ये, पहला त्रिभुज मान लेते हैं अपन ये ABC, दूसरा त्रिभुज लेते हैं PQR, अब क्या कहा गया हमें, भुजा कोण भुजा। तो इसमें लिखा हुआ है यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण, मतलब क्या है, ये भुजा और ये भुजा और इनका अंतर्गत कोण कौन सा है, ये वाला। तो ये दूसरे त्रिभुज की संगत जो भुजाएं है ना, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में AB बराबर PQ और कोण ABC बराबर कोण PQR। देखो पहली भुजा, फिर कोण, फिर दूसरी भुजा। दूसरी भुजा क्या है, BC बराबर QR। दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, उनका अंतर्गत कोण किसके बराबर होना चाहिए, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर। तो क्या होते हैं त्रिभुज, तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। ये जो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे किस कसौटी से होंगे, ये SAS सर्वांग समता। अब हम दूसरी कसौटी के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम दूसरी कसौटी के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरी कसौटी है कोण भुजा कोण, ASA सर्वांग समता। क्या होगी इसकी, कैसे इसको अपन समझेंगे, कोण भुजा कोण मतलब दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा। तो हम लिखेंगे यदि एक त्रिभुज की एक त्रिभुज का एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और
उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो वे सर्वांगसम होते हैं। देखिए समझते हैं इसको। दो त्रिभुज लेते हैं, जैसे पहला त्रिभुज हमारा ABC, दूसरा है PQR। अब इसमें हमें कहा गया है भुजा को कोण भुजा कोण, यानी कि पहले त्रिभुज की बात करें तो इसका ये कोण, फिर ये कोण और बीच की भुजा। यदि दूसरे त्रिभुज का पहला कोण, दूसरा कोण और उनके बीच की भुजा, तो इसमें जो है हम नाम, इससे नाम लेके ही करते हैं। पहला त्रिभुज हमारा क्या है, त्रिभुज ABC, व दूसरा त्रिभुज है PQR। ध्यान से देखिए, ये जो हमारी परिभाषा ये क्या कहना चाह रही है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण इसका और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत, यहां एक शब्द संगत और लगा देते हैं, संगत दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो वे सर्वांगसम होते हैं। अब यहां हम देख रहे हैं त्रिभुज ABC व PQR में पे इसका कोण A किसके बराबर है, कोण इसके संगत कोण PK, और फिर भुजा AB किसके बराबर है, इसकी संगत भुजा PQ के, और फिर कोण आ गया B किसके बराबर है, कोण Q के। तो क्या हो गया, भुजा कोण भुजा, पहले त्रिभुज की दो कोण और बीच की भुजा अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। किस कसौटी से, ASA सर्वांग समता। अब हम पढ़ते हैं एक और कसौटी के बारे में। क्या है वो, कोण कोण भुजा। ये होती है AAS। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उनके दो कोण और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। इसका क्या मतलब है, समझते हैं थोड़ा सा विस्तार से। ये ABC त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है हमारा ये PQR। ध्यान से देखिए, कोण कोण भुजा, इसका ये कोण, इस कोण, ये कोण और ये भुजा, या कोई भी एक भुजा हो सकती है, ये भुजा भी हो सकती है। दूसरा इस त्रिभुज का ये कोण और ये भुजा,
ऐसा भी हो सकता है अगर हम चाहे तो, ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, लेकिन होनी क्या चाहिए, संगत भुजाओं का एक युग्म होना चाहिए। अब ये AC की संगत भुजा PR है तो ये दोनों ही बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो AC की भुजा AC की जो भुजा दे रखी है किसके बराबर, QR के, तो ये संगत भुजा नहीं हुई, तो ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम नहीं होंगे। तो क्या होनी चाहिए, एक भुजा और दो कोण। तो कैसा, हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और BC बराबर QR, कोण कोण भुजा। तो हम इसे लिख देंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। किससे, AAS सर्वांग समता। इस प्रकार हमने सर्वांग समता की कसौटियों के बारे में अध्ययन किया। अब हम प्रश्नावली 7.1 के सवालों को हल करेंगे। अब हम प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल हल करेंगे। पहला सवाल है, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD, AC और AD बराबर दिया हुआ है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। AB कोण A को समद्विभाजित कर रहा मतलब क्या है, कोण CAB बराबर कोण DAB। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD। तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम बताना है। हल करते हैं इसको, लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में, इन दोनों त्रिभुजों में बात करते हैं क्या क्या बराबर दिया हुआ है। AC बराबर AD, AC बराबर AD क्या लिखेंगे, चूंकि दिया है। दूसरा क्या दिया हुआ हमें, कोण CAB, कोण CAB बराबर कोण DAB। ये किससे बराबर है, AB कोण A को समद्विभाजित, यहां लिख देंगे AB कोण A को समद्विभाजित करता है। इससे जो है हमें ये मिला कि कोण CAB DAB के बराबर है। अब जो है क्या बराबर है, AB बराबर AB, AB बराबर AB। क्यों बराबर है ये, उभयनिष्ठ भुजा। अब ध्यान से देखो, AB जो है त्रिभुज ABC की भी भुजा है और त्रिभुज ABD की भी भुजा है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा होगी। तो कौन सी कसौटियां हम काम में लेंगे, भुजा कोण भुजा। तो हम यहां लिख देंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD किस कसौटी से, SAS सर्वांग समता। अब हम बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। BC और BD ये दोनों जो है, इन दोनों सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, तो बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं BC बराबर
बी डी किससे? सी पी सी टी से। सीपीसीटी का क्या मतलब है? सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम पहले सवाल को हल कर सकते हैं। अब हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। सवाल नंबर 2 है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी और कोण डी ए बी बराबर सी बी ए, आकृति 7.17। सिद्ध कीजिए कि पहला त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए सी। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बारे में बात हो रही है। तो पहला हम इसको करते हैं हल। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज बी ए सी में, ध्यान से देखिए इन दोनों त्रिभुजों में क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ए बी डी और ए बी सी में यह दिया, देखो ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। ए डी बराबर बी सी। और क्या दिया हुआ है? कोण डी ए बी बराबर सी बी ए, कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए। भुजा, फिर ये कोण आ गया। अब देखो ए बी बराबर ए बी लिख सकते हैं, ए बी बराबर ए बी क्या है ये? यहां तो लिखेंगे हम दिया है, यहां भी दिया है, क्योंकि ध्यान से देखो हमें ये दिया हुआ है। अब ए बी बराबर ए बी, ये क्यों लिखा हमने? उभयनिष्ठ भुजा। देखो उभयनिष्ठ भुजा कैसे हुई? ए बी जो है त्रिभुज ए बी डी की भी भुजा है और ए बी सी त्रिभुज की भी भुजा है, या बी ए सी त्रिभुज की भी भुजा है, ए बी है। तो अब हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, त्रिभुज ए बी डी, ये वाला जो त्रिभुज है ए बी डी, इसकी बात करें हम तो इसको ध्यान से देखना। भुजा, कोण, फिर भुजा, भुजा कोण भुजा। दूसरा त्रिभुज है हमारा कौन सा? बी ए सी की भुजा, कोण और भुजा। भुजा कोण भुजा के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए सी कौन सी कसौटी से है? भुजा कोण भुजा। तो एस ए एस सर्वांग समता। अब क्या दिया हुआ आगे? ये जो हमारा पहला भाग हुआ यहां पे, दूसरा वाला भाग अब देखते हैं क्या है दूसरा वाला भाग। बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी। तो ये इन दोनों त्रिभुजों के संगत भाग है, तो हम लिख सकते हैं बी डी बराबर ए सी किससे? सी पी सी टी। तीसरे वाले भाग की बात करते हैं। तीसरा क्या है इसका? कोण ए बी डी, कोण ए बी डी। तो कोण ए बी डी ये वाला कोण, और कोण बी ए सी, कोण बी ए सी ये वाला कोण, ये वाला कोण सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी और ए बी सी का, मतलब ये ए बी डी का भाग है और ये ए बी सी का बी ए सी का भाग ये। तो ये जो दोनों कोण है, ये वाला कोण तो बी ए सी का भाग है और ये वाला ए बी डी का, दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे
कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी किससे, सी पी सी टी। इस प्रकार जो है हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।